गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए बेटे। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर अपन बात करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपको हर बार फाइनल एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इस बार भी आया हुआ था, 2 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन कवर किया था, लेकिन मोस्टली ये आपको 5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन मिलेगा। तो इस टॉपिक को करने से पहले बेटे जो सिंपल माइक्रोस्कोप का जो प्रीवियस लेक्चर था एक बार उसको जरूर वॉच करें, क्योंकि उसका आज यूज होने वाला है। तो आते हैं बेटे इस टॉपिक के ऊपर कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है क्या चीज और कैसे कैसे इसकी मैग्निफिकेशन रहेगी, क्या क्या मैग्नीफाइंग पावर आएगी। जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर अपन ने 2 केस लिए थे, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए और मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए। वही सेम केस आज अपन कंपाउंड के लिए भी करने वाले हैं। तो अच्छा, आते हैं बेटे इस टॉपिक के ऊपर। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या चीज है? कंपाउंड का पहले तो वर्ड कंपाउंड का मतलब क्या होता है बेटे? 2 और मोर। और माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है? बहुत छोटी चीजों को देखना, जिनको आप नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या, जिसके अंदर अपन सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या था, ओनली एक सिंगल कन्वेक्स लेंस का यूज किया गया था। अब कंपाउंड आ गया तो इसका मतलब क्या होगा? मोर देन 1 कन्वेक्स लेंसेज का यूज किया जाएगा। और मोस्टली जो लेंस यहाँ पर डायग्राम के अंदर अपन बनाए हुए हैं वो 2 लेंसेज का यूज किया हुआ बेटे, कन्वेक्स लेंस का। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात करें बेटे सबसे पहले कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है। तो जैसे जैसे बेटे मैं बता रहा हूँ, आप इसके साथ साथ वैसे वैसे ही नोट्स प्रिपेयर करते जाना। कई चीजें आपको ओरली बताऊंगा तो वीडियो को पॉज करना, रिवर्स करना, उन चीजों को राइट करना, क्योंकि बोर्ड की लेंथ की शॉर्टेज की वजह से कई चीजें मैं आपको ओरली बताऊंगा। ठीक है बेटे, तो यहाँ बोर्ड पे नहीं लिख पाऊंगा तो आप प्लीज वीडियो को पॉज करना और अपने साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करते जाना। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के ऊपर आप बात करते हैं। इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस यूज्ड टू सी मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट। कहते हैं एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है बहुत छोटी टाइनी जो होती हैं ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मैग्नीफाई करके बड़ा करके देखने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपने देखा होगा बायोलॉजी लैब के अंदर भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप पड़े होते हैं। आपने सेल का स्ट्रक्चर देखा होता है बेटे, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इस वे के अंदर वहां पर इसका यूज किया जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। अच्छा, मैंने अभी क्या बोला कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वेक्स लेंस। 2 कन्वेक्स लेंस लेते हैं बेटे। जब आप इसकी नोट्स बनाते हो तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आफ्टर दैट इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है कि क्या क्या चीजें अपन ने इसके अंदर ली हैं। आफ्टर दैट आपको क्या बनाना है बेटे? इसका डायग्राम बनाना है कंस्ट्रक्शन का। ठीक है बेटे, आफ्टर दैट क्या करना है आपको? वर्किंग लिखनी है और फिर मैग्नीफाइंग पावर करनी है। तो सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिख लेना, इसके बाद इसके डायग्राम के ऊपर आप बात करते हैं। तो डायग्राम क्या चीज है बेटे? 2 लेंस यूज किए हुए कन्वेक्स लेंस। दोनों जो लेंस होते हैं वो स्मॉल फोकल लेंथ के होते हैं। तो साथ साथ लिखते जाना, नोट्स बनाते जाना। जो दोनों लेंस ले रहे हैं बेटे यहाँ पर, ये शॉर्ट फोकल लेंथ के होते हैं। और जो ये वाला फर्स्ट लेंस होता है इसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। कौन सा? ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के बहुत ज्यादा क्लोज होता है, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव बोला जाता है। ठीक है बेटे। सेकेंड लेंस जो होता है ये भी स्मॉल फोकल लेंथ का होता है, लेकिन इसकी फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस से थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, और इसका अपर्चर भी इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होता है। और इस लेंस को आई पीस बोला जाता है, क्योंकि ये अपनी आई के क्लोज होता है। तो जो आई के क्लोज होगा लेंस उसको आई पीस बोलते हैं, और जो ऑब्जेक्ट के क्लोज होगा उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। दोनों शॉर्ट फोकल लेंथ के लेते हैं। एफ की जो फोकल लेंथ होती है वो एफ ओ से, एफ ओ का मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ से हमेशा ज्यादा होती है। और इसका ज्यादा होने का रीजन भी यही होता है क्योंकि अपने को माइक्रोस्कोप का जो फील्ड होता है, उसका जो फील्ड है उसको व्यू को ज्यादा इंक्रीज करना है। ये क्वेश्चन आया था कई बार कि आईपीस की फोकल लेंथ एफ ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ से ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि अपने को क्या करना है? माइक्रोस्कोप का जो फील्ड है, जो व्यू है उसका, उसको इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने के लिए इसकी हमेशा फोकल लेंथ क्या ली जाती है? ऑब्जेक्टिव से थोड़ी ज्यादा ली जाती है। तो आते हैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर, आपको थोड़ा समझा दूं। तो ये एक ऑब्जेक्टिव लेंस ले लिया बेटे। ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर क्या किया हुआ है? ऑब्जेक्ट को कहां रखा हुआ? ए बी ऑब्जेक्ट को मैंने रखा हुआ है बियॉन्ड एफ फोकल लेंथ के बाद, क्योंकि ये हमेशा क्या करेगा? रियल इमेज अपने को बनानी है। तो मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? ए बी एफ, ये इसकी फोकल लेंथ है बेटे, ये वाली एफ नॉट।
नॉट का मतलब ऑब्जेक्टिव, जो ओ से आपको वर्ड मिलेंगे ये ऑब्जेक्टिव की वैल्यूज को शो करेंगे, और जो ई के साथ आपको मिलेंगे वो आई पीस की वैल्यू को शो करेंगे बेटे। तो ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हुआ है, बियॉन्ड एफ नोट, ये मैंने ऑब्जेक्ट ए भी रखा बेटे। तो रूल्स क्या कहते हैं, फर्स्ट पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाने के बाद प्रिंसिपल फोकस में से पास करेगी, सेकंड लाइट रे कहां मिलेगी, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके, और यहाँ पर इमेज बन गई ए डैश बी डैश इमेज बन गई बेटे यहाँ पर। तो एक एक चीज को अच्छे से समझते जाना, क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसकी डेरिवेशन को कंस्ट्रक्शन को प्रॉपर आप कंपास का यूज करके, पेंसिल का यूज करके, स्केल का यूज कर प्रॉपर वे के अंदर बनाना बेटे, ऐसे रफली मत बनाना। हाँ जी, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर अपनी ही एक वैल्यू होती है, डायग्राम के भी मार्क्स होते हैं अपने भी, ठीक है। तो आप फेयर बनाना और बिल्कुल एक्यूरेट बनाना बेटे। अच्छा, सेकंड थिंग क्या चीज है बेटे, यहाँ पर ये जो सेकंड जो लेंस है अपने पास आई पीस, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज कुछ इस वे के अंदर एडजस्ट करेंगे यहाँ, कि ये जो इमेज बनी है ये इस सेकंड लेंस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। फर्स्ट लेंस ने जो इमेज बनाई है वो सेकंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। और ये इमेज कहां होनी चाहिए, बिटवीन एफ एंड ओ, ये इसकी एफ है बेटे, ये यहां से लेके ये वाला इसकी फोकल लेंथ है आई पीस की, और ऑब्जेक्ट कहां पड़ा बेटे, अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो इसने इमेज बनाई, इस लेंस ने जो इमेज बनाई वो इस लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। और ये इमेज कहां फॉर्म हो रही है, एफ और ओ डैश के बीच में, ये एफ है बेटे, एफ किसकी एफ है, ये फोकल लेंथ इसकी है आई पीस वाले की, ठीक है। तो ये दो केस आएंगे बेटे, जब ऑब्जेक्ट कहां होगा इसके लिए। तो क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाई इमेज कब बनाते हैं, अपन ने इमेज फॉर्मेशन भी करी थी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू फोकल लेंस होता है तब वो वर्चुअल और एनलार्ज इमेज बनाता है, क्योंकि अपने को भी एनलार्ज इमेज बनानी है यहाँ पर। तो ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, एफ और ओ के बीच में होना चाहिए। तो इसने जो इमेज बनाई वो इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और ये ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है, एफ और ओ के बीच में। अच्छा, तो क्या हुआ, इससे पैरेलल गई लाइट रे, इसके प्रिंसिपल फोकस में से गई, और दूसरी लाइट रे इस वे के अंदर गई। तो जब यहां से आपका कोई देख रहा है बेटे इसको, तो ये इसको वर्चुअल इमेज कहां फॉर्म हो रही है इसकी, ये वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है, ए डबल डैश बी डबल डैश जो इमेज फॉर्म हो रही है ये वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म हुई इस ऑब्जेक्ट ए बी की, ठीक है बेटे। तो इस लेंस ने तो इसकी ये इमेज बनाई, और इस लेंस ने आई पीस ने इस इमेज को जो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी, इसको और मैग्नीफाई करके ए डबल डैश बी डबल डैश अपने को इमेज दे दी बेटे, जो फाइनल इमेज फॉर्म हुई। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब आगे आते हैं बेटे, जो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है इसको मैंने डिनोट किया यू नोट के साथ। इसने जो इमेज बनाई उसका डिस्टेंस मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, वी नोट के साथ। हाँ जी, यहां से लेके बी डैश से लेके ओ डैश का जो डिस्टेंस है ये सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया बेटे यू ई के साथ। और यहां से लेके एफ ई जो इसकी फोकल लेंथ है, प्रिंसिपल फोकस है इसका, यहां से लेके ये वाला जो डिस्टेंस है ओ डैश का, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया एफ ई के साथ। अच्छा, और ये मैक्सिमम अपने को मैग्नीफाई इमेज कब देगा, जब इमेज कहां फॉर्म होती है फाइनली, एट एल डी डी वी पे, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटे। तो ये फाइनली इमेज अपने पास कहां फॉर्म हुई, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये वाला जो डिस्टेंस बना ए बी डबल डैश ओ डैश से, इसको किससे लिखेंगे बेटे, डी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अच्छा, तो इसके बाद बेटे कल मैंने आपको एक और एंगल्स के बारे में भी बताया था, विजुअल एंगल क्या होते थे। तो जो ऑब्जेक्ट अपनी आई के साथ जो एंगल बनाता है दैट इज विजुअल एंगल, ठीक है। तो वहां पर दो विजुअल एंगल की बात हुई थी, बीटा और अल्फा की। तो बीटा क्या था, विजुअल एंगल कौन सा, मेड बाय द फाइनल इमेज टू द आई पीस के साथ जो इमेज बनाएगी बेटे। तो ये फाइनल इमेज जो है ए डबल डैश बी डबल डैश, इस आई पीस के साथ जो ये एंगल बना रही है, ये वाला एंगल दैट इज बीटा, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बीटा से, जो फाइनल इमेज बनाती है। और ये फाइनल इमेज कहां बनती है, एट एल डी डी वी वे, जो मतलब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। हाँ जी, सेकंड एक और एंगल था अल्फा। अल्फा एंगल क्या था,
विजुअल एंगल जो बनाता था, कौन बनाता था बेटे? ऑब्जेक्ट बनाता था आई के साथ। तो ये ए बी जो है, ये इसके आई के साथ जो लेंस के साथ जो एंगल बनाएगा बेटे, उसको बोला जाएगा विजुअल एंगल, जिसको आप अल्फा के साथ रिप्रेजेंट कर। तो यहाँ पे बनाने की बजाय ये ए बी मैं यहाँ ले रहा, तो मैंने इसको ना अलग से बना लिया कि ये जो ए बी है, ये इस ओ डैश के साथ देखो, ये इस वे के अंदर एंगल बनाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मैंने अलग से यहाँ पे बना दिया। ए बी जो एंगल बना रहा है ओ डैश के साथ, वो कौन सा है? अल्फा है। और ए बी भी क्या सपोज करके चलते हैं, कहां पड़ा हुआ है? एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर है, मतलब उसका भी जो डिस्टेंस है वो डी है, तभी वहां पर अपने को क्या मिलेगी? मैक्सिमम मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी बेटे। तो आप कंस्ट्रक्शन इसकी लिख लेना, जैसे जैसे मैंने आपको समझाया, साथ में इसका डायग्राम का डिस्क्रिप्शन भी लिख लेना बेटे। तो एक बार प्लीज डायग्राम को देख लो अच्छे से बेटे, स्क्रीनशॉट लेना। फिर आते हैं इसकी मैग्नीफाइंग पावर के ऊपर। हाँ जी, अब बात करते हैं बेटे इन दोनों लेंसेज के बारे में भी आप लिख लेना कि ये दोनों लेंस है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, शॉर्ट फोकल लेंथ के होते हैं, स्मॉल अपर्चर के होते हैं। ये अपने पास आई पीस है, लार्ज अपर्चर होता है, बट इनकी भी फोकल लेंथ जो होती है शॉर्ट होती है, बट ऑब्जेक्टिव के कंपैरिजन में इसकी फोकल लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है बेटे। तो आई थिंक आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी बेटे, डायग्राम सारा। तो अब मैं इसकी मैग्नीफाइंग पावर के ऊपर आता हूं बेटे। तो मैग्नीफाइंग पावर के दो केस बनेंगे बेटे। जब एक मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर का, और मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कब होती थी? लास्ट सिंपल माइक्रोस्कोप में मैंने बताया कि जब फाइनल इमेज कहां फॉर्म होती है? एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर। तो नंबर 1 यहां पर बनाना बेटे, नंबर 1 फॉर मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर when image formed at D मतलब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हाँ जी, तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता था बेटे मैग्नीफाइंग पावर का? m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। बीटा और अल्फा जो थे विजुअल एंगल थे जो इमेज बनाती है और ऑब्जेक्ट बनाता है बेटे। हाँ जी, बीटा इज वेरी स्मॉल एंड अल्फा इज वेरी स्मॉल, क्योंकि ये पैरेक्सियल रेज होती हैं, स्मॉल एंगल बनाती हैं। और बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होता है बेटे? 10 बीटा क्या होता है? बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 बीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे बीटा एंड अल्फा आर वेरी स्मॉल एंगल, सो बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 बीटा एंड अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 अल्फा। तो यहाँ पे मैं 10 बीटा की वैल्यू निकालूं तो मैं थोड़ी सी शॉर्टेज है बेटे, तो मैं ये क्या बन जाएगा मेरे पास 10 बीटा बाय 10 अल्फा, क्योंकि ये वैल्यू दोनों की क्या अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। ठीक है बेटे, तो 10 बीटा की वैल्यू कहां से निकालेंगे? चाहे तो आप A डबल डैश B डबल डैश O डैश से आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटे, क्योंकि और एक सेकंड थिंग A डैश B डैश O डैश से भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों का जो एंगल बना रही हैं वो सेम ही बना रही हैं बेटे। ठीक है, ऐसे कल भी मैंने आपको सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर भी ये चीज बताई थी। तो यहां से अगर आपको बीटा एंगल निकालना है तो बीटा की वैल्यू क्या होगी बेटे? A डैश B डैश, हाँ जी 10 बीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटे अपने पास? 10 बीटा A डैश B डैश बाय B डैश O डैश, B डैश O डैश, और 10 अल्फा की वैल्यू निकालनी है आपको, 10 अल्फा की वैल्यू तो इस ट्रायंगल से बड़ी सिंपल वे के अंदर निकल जाएगी। ए बी बाय, हाँ जी ए बी बाय बी ओ डैश, ए बी बाय बी ओ डैश। तो यहां से बेटे इनकी वैल्यू पुट करें अपन, तो मैं ऊपर से इरेज करने वाला हूं। हाँ जी, तो क्या बन जाएगा मेरे पास बेटे? ये दोनों वैल्यू मैं यहां पुट करूं तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे अपने पास? A डैश B डैश बाय B डैश O डैश, हाँ जी ये रिवर्स हो जाएगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा? B O डैश बाय A B, और इनकी अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? m इज इक्वल टू A डैश B डैश क्या चीज है बेटे? हाइट ऑफ इमेज h डैश अपॉन B डैश O डैश क्या चीज है बेटे? B डैश O डैश, ये चीज UE क्या चीज है?
यू ई इंटू बी ओ डैश, क्या चीज है मेरे पास, बी ओ डैश, बी ओ डैश क्या था बेटे, डी बाय ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच। हाँ जी, ये बात क्लियर हुई बेटे। इसके बाद देखो अपने पास क्या बन गया, m इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, h डैश बाय h इज इक्वल टू, सॉरी h डैश बाय h इंटू डी बाय यू, डी बाय यू ई। ठीक है बेटे। और h डैश बाय h क्या चीज है, अपन ने मैग्निफिकेशन पहले भी करी थी, m इज इक्वल टू h डैश बाय h। ये मैग्निफिकेशन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, h डैश बाय h, ये h डैश बाय h कौन मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस। ये ध्यान रखना बेटे, ये वाली मैग्निफिकेशन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, h डैश बाय h वाली, ऑब्जेक्टिव लेंस प्रोड्यूस कर रहा है। इसलिए इसकी मैग्निफिकेशन को आप क्या लिख सकते हैं, MO। मतलब जो मैग्निफिकेशन h डैश बाय h किसने प्रोड्यूस करी, ऑब्जेक्टिव ने। और d बाय UE, ये ध्यान आया आपको, d बाय UE क्या चीज था, ये पीछे वाले सिंपल माइक्रोस्कोप का अपन ने एक जनरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकाला था, जो एक सिंगल कन्वेक्स लेंस से बना था। तो यहाँ पर जो आई पीस, ये जो लेंस है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप का काम करेगा। और इसने जो मैग्निफिकेशन बनाई d बाय UE, इसको आप क्या लिखोगे बेटे, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। तो यहाँ पर अपने पास एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया मैग्निफिकेशन निकालने का, m इज इक्वल टू m नॉट इंटू ME। हाँ जी, इसके बाद आते हैं बेटे, एक चीज आपने और यहाँ पर फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन का, MO का क्या, MO को क्या लिख सकते थे बेटे आप, MO इज इक्वल टू V नॉट बाय U नॉट, है ना, M इज इक्वल टू V बाय U होता था ना ये चीज, M इज इक्वल टू V बाय U। अच्छा, अब देखो बेटे U नॉट की अगर मैं यहाँ पर वैल्यू देखूं तो ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो ये U नॉट है, ये फोकस, ये वाला जो F नोट होता है, इसका प्रिंसिपल फोकस होता है, उसके बड़ा क्लोज होता है। समझ रहे इस बात को, कि जो ये ऑब्जेक्ट रखा जाता है, ये इसके प्रिंसिपल फोकस के बड़ा क्लोज रखा जाता है। तो U नोट की जो वैल्यू होती है, U नोट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू F नोट होती है। U नोट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू F नोट होती है। और F नोट बेटे इस तरफ वाला U नोट की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो इसलिए इसकी वैल्यू को आप क्या रिप्रेजेंट करोगे, माइनस F नोट से लिखोगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। अच्छा, और जो V नोट बनता है बेटे, ये जो इमेज बनती है V नोट की वैल्यू, ये इस लेंस के बहुत ज्यादा क्लोज होती है। इस लेंस के ये जो इमेज बनती है बहुत ज्यादा क्लोज बनती है। और यहां पर एक डेफिनेशन आ जाती है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ कितनी होती है, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो वो होती है बेटे डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज। डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज, तो टू लेंसेज कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का ये जो डिस्टेंस है बेटे, इस डिस्टेंस को बोलेंगे लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसको कैपिटल L से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो आगे भी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो कंपाउंड ऑफ लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कितनी होगी बेटे, ये वाली दोनों लेंसेज के बीच में जो डिस्टेंस है। तो ये जो V नोट है, ये जो इमेज एक्चुअल में बनती है वेरी क्लोज टू आई पीस बनती है। तो V नोट की वैल्यू क्या होगी बेटे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू L हो जाएगी। तो V नोट की वैल्यू क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू L हो जाएगी। तो L समझ गया, L क्या चीज है, लेंथ बिटवीन टू या डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज, ऑब्जेक्ट लेंस और आई पीस लेंस के बीच का डिस्टेंस। तो ये अपने पास क्या बन गया बेटे, इसको मैं थोड़ा सा यहां कर रहा हूं, ये रेज कर रहा हूं बेटे मैं, ठीक है। हाँ जी, अब आते हैं आगे। तो इन दोनों की वैल्यू को अगर मैं यहां पुट करूं तो मेरे पास m नोट की वैल्यू क्या आ गई बेटे, m नोट की वैल्यू इस तरफ कर रहा हूं थोड़ा, m नोट की वैल्यू आ गई अपने पास L बाय माइनस एफ नोट, L बाय माइनस एफ नोट। अच्छा, ये तो अपन ने m नोट वाला कॉन्सेप्ट कर लिया सारा, m नोट को एक्सप्लेन कर दिया सारा। यहां पर ME क्या था, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। तो ये जो अपन केस कर रहे हैं मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का कर रहे हैं। और अगर आपने सिंपल माइक्रोस्कोप देखा तो उसके अंदर अपन ने मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बनाया था, m इज इक्वल टू क्या था बेटे, m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाय एफ। अगर आपने देखा बेटे तो आपको ये बात जरूर श्योर होगी, वहां पर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस डी बाय एफ।
तो ये एम की वैल्यू आ गई बेटे अपने पास यहाँ पर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए। तो एम और एम नॉट की वैल्यू वापिस इस फॉर्मूले के अंदर, इसको इक्वेशन नंबर बोल देना 1, इसके अंदर पुट करेंगे बेटे तो अपने पास क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू, यहाँ लिखना पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या बन जाएगा बेटे L बाय माइनस एफ नॉट इंटू 1 प्लस डी बाय एफ ई। तो ये अपने पास फाइनल मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला आ गया बेटे, L बाय माइनस एफ नॉट 1 प्लस डी बाय एफ ई। तो सेकंड केस के ऊपर बात करेंगे, रेज कर दूं ये मैं बेटे, हाँ जी अब मैं रेज कर रहा हूं बेटे इसको। और सेकंड केस के लिए जो डायग्राम बनेगा बेटे वो भी अलग बनेगा, डायग्राम जो अपने को बनाना है वो भी अलग बनाना है, ठीक है। तो डायग्राम क्या रहेगा, वो डायग्राम भी बनाते हैं, हाँ जी। तो सेकंड केस क्या है अपने पास, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो इस केस में अपने पास मिनिमम मैग्निफिकेशन हो जाएगी। तो इसके लिए क्या रहेगा बेटे, वही केस अपने पास, ये अपने पास ऑब्जेक्टिव लेंस है और दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस सेम रहती है बेटे। इसी के ऊपर क्या बन गया, ये सेकंड जो आई पीस है बेटे, उस लेंस को बनाते हैं अपन। अच्छा इसका एफ था ये और ऑब्जेक्ट यहां पड़ा हुआ था, उसके केस के अंदर, फर्स्ट केस के अंदर कोई आपको वो नहीं करना है बेटे चेंज, ठीक है। और इसका इस वे के अंदर ऑब्जेक्टिव था बेटे और यहां से इमेज आ रही थी, तो फाइनल इमेज एक यहां बनी थी बेटे, इसको नाम दिया था अपन ए बी का, और ये थी ए डैश बी डैश बनी थी बेटे। और सेकंड ये इमेज इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अच्छा अब इमेज कहां बननी चाहिए, इनफिनिटी पे। तो ये इमेज इनफिनिटी पे कब बनाएगा, जब ये ऑब्जेक्ट जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ये इसके कहां पड़ा हो, एट एफ पे पड़ा हो, इसके प्रिंसिपल फोकस के ऊपर पड़ा हो, तब जाके ये जो लेंस है इमेज कहां बनाएगा, इनफिनिटी पे बनाएगा। इसका मतलब ये जो इमेज बनेगी, क्योंकि ये ना एडजस्ट, ये जो होते हैं बेटे एडजस्टिव लेंस होते हैं, इनको आप एडजस्ट कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हैं इनको अपन, ठीक है। तो इस वे के अंदर इनको आप एडजस्ट करेंगे कि ये जो फाइनल इमेज जो ये बन रही है, इस लेंस ने जो बनाई है, ये इमेज इस लेंस के प्रिंसिपल फोकस पे बने, ठीक है बेटे। तो अगर ये प्रिंसिपल फोकस पे बन गया तो क्या होगा, पैरेलल जाएगी फर्स्ट लाइट रे, हाँ जी, एफ में से पास करेगी, दूसरी लाइट रे इसके ओ डैश जिसको आप बोलते हैं उसमें से पास करेगी, तो क्या हो जाएगा बेटे, ये ओ डैश है, इस तरफ तो ये मिलेगी नहीं, ठीक है। तो ये कहां मिलेंगी, इस वे के अंदर आप बात करें तो ये भी अपने को कहां मिलेंगी बेटे, इनफिनिटी पे जाके कहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये सेकंड केस आएगा बेटे इस केस के अंदर। तो इस केस के अंदर ये जो डिस्टेंस होगा यू ई और एफ ई दोनों क्या हो जाएंगे, इस केस में सेम होंगे, और ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा बेटे, वी नॉट होगा। ये वाला जो डिस्टेंस अपने पास क्या था, यू नॉट था, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, एफ नॉट है। तो वापिस आते हैं बेटे मैग्निफिकेशन के ऊपर। तो इसकी मैग्निफिकेशन में तो कोई चेंज नहीं है, क्योंकि इसने तो सारा वही बनाई है, सेम ही इमेज। तो एम नॉट की वैल्यू तो इसके केस में वही रहेगी, एम नॉट क्या था, एल बाय माइनस एफ नॉट था, ठीक है बेटे। सेकंड, लेकिन एम ई की वैल्यू के अंदर चेंज आ गया। एम ई की वैल्यू क्या होगी, अपन ने सेकंड केस सिंपल माइक्रोस्कोप का किया था और वहां पर इसकी एम ई की वैल्यू निकाली थी। इनफिनिटी वाला केस क्या था, मैग्निफिकेशन क्या आई थी बेटे, डी बाय एफ ई, हाँ जी। तो इन दोनों की वैल्यू कहां पुट करनी है अपने को, m इज इक्वल टू क्या था बेटे, m नॉट इंटू एम ई। तो यहां वैल्यू पुट करेंगे अपने पास, तो क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू, हाँ जी, मैग्नीफाइंग पावर को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं बेटे। तो कैपिटल M इज इक्वल टू क्या बनेगा, L बाय माइनस एफ नॉट इंटू डी बाय एफ ई। हाँ जी, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा बेटे। तो ये सेकंड अपने पास फॉर्मूला ड्राइव हो गया यहाँ पर मैग्निफिकेशन निकालने का। जो फर्स्ट आया था बेटे, हाँ जी, तीन फॉर्मूले अपन ड्राइव किए बेटे। इसके अंदर m इज इक्वल टू एम नॉट इंटू एम ई, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का क्या है अपने पास, माइनस एल बाय एफ नॉट इंटू 1 प्लस डी बाय एफ ई।
और थर्ड जो फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का निकाल दिया बेटे वो क्या है, -L/F0 इंटू D/Fe। तो ये तीन फॉर्मूला बेटे यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कंप्लीट होते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी बेटे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट जो है न्यूमेरिकल्स हैं। थैंक यू सो मच।